हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में ना एक कॉलम का सेंट्रल एंड लेआउट में आपको समझा दूँ। ठीक है। तो जो अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन मैंने आपको एक दिखाया था ना, उसी का फोटो है। वो एक्सकवेशन सब करने के बाद हमने पीसीसी डाला था। पीसीसी डालने के बाद भी हमें कॉलम का सेंट्रल एंड मार्किंग करना था। तो जो भी हमने पत्थर स्टार्टिंग सेंट्रल एंड मार्किंग के टाइम पे आपको मैंने दिखाए थे सब पत्थर, अब हमने क्या किया, दोबारा उसी पत्थर को हमने पूरा एज अ ग्रिड लाइन इस तरह से हमने लाइन दोरी बांधा है। ये पता है ना आपको, जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही आपको लाइन दोरी बांधना है। ठीक है। हाँ। एक बार लाइन दोरी बांधने के बाद आपको एक बार इसका वेरीफाई करना है कि वेदर जो ग्रिड आपने किया था एग्जैक्टली सही है या नहीं। ठीक है। ये आपको वेरीफाई करना है एंड इसमें भी आपको एक बार डायगोनल चेक करना पड़ेगा। वो मैं आपको बता दूंगा डायगोनल चेक करने का मतलब क्या है। इसके साथ मैं आपको एक और वीडियो भी दिखा दूंगी एक और साइट का, एंड देन विल डू दैट। ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा लाइन दोरी बांध के रखा है। ठीक है। अब एक बार देख लेना, इस तरह से पूरे जगह पे लाइन दोरी हमने बांधा है। थोड़ा आगे जाऊंगा। ओके। तो यहाँ पे उनको कुछ रखने के लिए नहीं मिला था, तो उसको इसको वॉल के ऊपर इन्होंने कील मार के वो लाइन दोरी बांधा है। दैट इज फाइन। ठीक है। ओनली द थिंग इज, एक बार इसको लाइन दोरी बांधने के बाद बीइंग अ साइट इंजीनियर आपको क्या करना है, एक बार उसको वेरीफाई करना है। बता दूंगा, एक बार इसको थोड़ा और प्ले कर दूंगा। ठीक है। इतना क्लियर है ना, सारे आपने देख लिया। तो यहाँ पे सब एक जगह पे इन्होंने मार्किंग करके रखा था। मैं उसके बाद गया था इसका रिकॉर्डिंग करने के लिए। नो प्रॉब्लम, मैं आपको एक साइड का दिखा दूंगा। ठीक है। एक बार आप लाइन दोरी बांधने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट 1 मिनट। या तो ये वाला प्रोजेक्ट है वो, अपार्टमेंट वाला। हाँ। तो अभी हमने क्या किया, ये चीज किया था। ठीक है। जैसे अब लाइन दोरी बांधने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा एक बार इसका डायगोनल चेक कर लेना। डायगोनल मतलब ये कि आपने लाइन दोरी इधर बांधा है, ऐसे आपने बांधा है, फिर इधर एक लाइन दोरी आपने ऐसे बांधे, इस तरह से आपने हर एक जगह पे लाइन दोरी बांधा है। सही है ना। तो आपको क्या करना है, एक बार पूरा लाइन दोरी बांधने के बाद मेक श्योर वो आपको मैं एक और ड्राइंग दिखा दूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, लास्ट में मैं थोड़ा यहाँ पे लूंगा। इसके सेंटर से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो इस कॉलम के सेंटर से अपने लाइन लाइन दोरी बांधा है। ठीक है। इस कॉलम के सेंटर से इधर अपने लाइन दोरी बांधा है, फिर इस कॉलम के सेंटर से यहाँ पे लाइन दोरी बांधा है ना। तो इस तरह से हर एक जगह पे बांधा है। तो आपको क्या करना है, चलो मैं वो एक बार दिखा दूंगा सारी चीजें। ठीक है। इस तरह अपने एक एक करके लाइन दोरी बांधा है, इस तरह से आपने एक एक करके लाइन दोरी बांधा है, इस तरह से आपने किया है हर एक जगह पे। ठीक है। हर एक जगह पे अपनी लाइन दूरी बांधने के बाद आपको क्या करना है, ये कोई ऐसा पॉइंट ले लो जहां से आप अपना ना डायगोनल चेक करोगे इसके कॉलम के सेंटर से इस कॉलम का सेंटर। एक बार आप वेरीफाई कर लेना। कैसे वेरीफाई करोगे, इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम का सेंटर लेंथ पता है आपको, इस कॉलम के सेंटर से यहाँ का लेंथ आपको पता है, दोनों का ऐड करो, फिर स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लगा के इसके एंड से इसके एंड आप एक बार वेरीफाई कर लेना। आप वैसे कर सकते हो, नहीं तो व्हाट यू कैन डू इज एक और बार आप यहाँ पे मार्किंग कर लेना 3 4 5 के लिए। इधर एक छोटा सा एक धागा लगा देना, इधर इधर एक छोटा सा धागा लगा दो। सो 3 4 5 में फिर से वेरीफाई कर लेना, क्योंकि क्या होता है आपने जो बांधा है अभी लाइन दोरी, हो सकते हो जो थोड़ा इधर उधर जा सकता है। दैट इज में दोबारा लाइन दोरी लगा के वेरीफाई करना। ठीक है। जैसा आपने स्टार्टिंग में किया था दोबारा आपको और करना पड़ेगा, जस्ट टू मेक श्योर आपका जो लाइन दोरी है वो एग्जैक्टली सही है। अगर थोड़ा इधर उधर चला जाएगा ना, फिर पूरा आपका कॉलम आउट हो सकता है, फिर कॉलम कॉलम का जो मार्किंग थोड़ा इधर उधर जा सकता है। दैट इज में वो आपको करना पड़ेगा। मैं आपको एक और वीडियो दिखा दूंगा जहाँ पे हमने ये वाला किया था। ठीक है। फाइन। चलो इतना क्लियर है। चलो ये वाला क्लियर होने के बाद नाउ अभी मैं आपको मार्किंग दिखा दूंगा। देखो यहाँ पे अभी हम मार्किंग करेंगे। ठीक है। तो मार्किंग कर अगर ये लोकल कंस्ट्रक्शन है, कोई क्वालिटी नहीं होता है यहाँ पे। देखो जब आप मार्किंग करोगे तो सही से आपको पूरा पीसीसी क्लीन करना पड़ेगा। एंड क्योंकि हमने वर्किंग स्पेस नहीं लिया था, इसने पूरे जगह पे पीसीसी डाला है। अगेन नॉट अ राइट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। ठीक है। चलो एनी हाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग मच अबाउट इट। फाइन। एक बार हम क्या करेंगे, अभी जो मैंने प्रोसीजर आपको समझाया था वो प्रोसीजर करेंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है, सर तीन तीन ग्रिड लाइन क्यों है। तीन तीन ग्रिड लाइन इसलिए है क्योंकि ड्राइंग में तीन तीन है, पर जो भी उस फुटिंग का है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे वो वाला, ये आपका फ्रंट वाला पोर्शन है। एक मिनट पीछे की तरफ। हाँ। अभी वो जो बंदा मार्किंग कर रहे हैं
वो ए वाला एरिया का मार्किंग कर रहा है, यहाँ पे इस ए वाला फुटिंग का मार्किंग कर रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 ग्रिड लाइन है ना, एफ ग्रिड लाइन, जी ग्रिड लाइन और एच ग्रिड लाइन। आपको कौन सा ग्रिड लाइन लेना है? आपको एच ग्रिड लाइन का रेफरेंस लेना है, क्योंकि जी में तो आपको कॉलम नहीं आ रहा है, एफ ग्रिड लाइन तो बाहर जा रहा है। ये एच ग्रिड लाइन है ना, इस कॉलम का जो ऑफसेट आपको दिया है, जैसे 1 फीट इधर दिया है, इधर से 1 फीट दिया है, ये 4.5 इंच दिया है, वो किस रेफरेंस से दिया है? इस ग्रिड लाइन से दिया है ना, एच ग्रिड लाइन से दिया है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये देखो मार्किंग इधर से करेगा वो, ठीक है, उस ग्रिड लाइन का रेफरेंस से कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अब उसने क्या किया, ऊपर से वो इस तरह से एक बार ड्रॉप करेगा लंबॉप को, ऐसा रैंडमली ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं कि इतने पे करना है, बस उसको सेम टू सेम ग्रिड लाइन नीचे आना चाहिए। दैट इज वाई रैंडम डिस्टेंस पे विल मार्क इट। फर्स्ट क्या करेंगे, हम थोड़ा इस तरह से सीमेंट मोर्टार को मिक्स करके ना ऐसा बना लेंगे, ताकि जब आप गिराओगे नेक्स्ट टाइम सही से आपको एक पॉइंट मिलेगा। एंड फिर हम वहाँ पे कॉलम का मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और टोटल स्टेशन वाले बंदे को लेके आओगे तो जल्दी हो जाता है, पर वही चीज़ है ना, वो पैसा ज़्यादा लेता है। एंड यहाँ पे मेसन्स आर एबल टू डू दैट एंड स्मॉल प्रोजेक्ट नॉट रिक्वायर्ड, सो फ्यू पीपल डोंट कॉल। मैं आपको वो वीडियो भी दिखा दूंगा आगे वाले लेक्चर में, टोटल स्टेशन का भी वीडियो है दूसरे प्रोजेक्ट को, वो दिखा दूंगा। अब क्या करेंगे, ऊपर से आप रैंडमली ड्रॉ, बस आपको उसके ऊपर गिराना है, उसी सेंटर लाइन के पैरेलली आपको पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो एक पॉइंट इसने यहाँ पे डाला, वो कैसे डाल रहे पता है आपको, इस पॉइंट ये वाला ग्रिड लाइन के रेफरेंस से डाल रहे हैं, ठीक है। ये वाला ग्रिड लाइन है आपका, एक और ग्रिड लाइन ये वाला है, इस रेफरेंस। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ से फर्स्ट डालेंगे, रैंडम डिस्टेंस ले लो, मैंने लास्ट टाइम भी बोला है। रैंडम ऐसा कोई नहीं कि आपको फिर कुछ बच्चे पूछेंगे सर इधर से कितना फीट, कुछ फीट नहीं है, एक एक फीट डिस्टेंस में आप छोड़ देना। कॉलम से 9 इंच बाई आपका 1.5 फीट का है, तो एक एक फीट का मार्किंग ले लो। उसने क्या किया, यहाँ से 1 फीट का वो ड्रॉप करेगा, ठीक है, फिर इधर से भी वो 1 फीट पे ड्रॉप करेगा, ठीक है, फिर इधर से भी 1 फीट के डिस्टेंस पे ड्रॉप करेगा, इधर से भी ड्रॉप, इस तरह से वो 4 पॉइंट पे ड्रॉप करेगा। एंड फिर हम उसको मार्क करेंगे, ठीक है। अभी देखो नीचे वहाँ पे एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आ गया, उसी के पैरेलल एक और पॉइंट भी आएगा इस साइड। अभी ये साइड, ये वाला साइड में कर रहा है, ठीक है। इधर भी किया तो आपको ए वाला लाइन मिल गया, ये वाला ग्रिड लाइन मिल गया, हॉरिजॉन्टल वाला ग्रिड लाइन हो गया। अब ये वाला करेगा, इस साइड का कर रहा है अभी, ठीक है, ये वाला लाइन, ये वाला इधर लगाया उसने, ठीक है। और एक और वहां से एक गिरा देना, नॉर्मल डिस्टेंस एक एक फीट पे लगा देना। मैं कुछ चीज़ रिपीट करूंगा, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स वही पूछते हैं कि सर वो कितने डिस्टेंस पे लिया, दैट इज वाई आई टेल। फिर दोबारा मत पूछो, यू कैन आस्क डाउट, डोंट वरी कि डाउट नहीं पूछना, आप पूछो, पर जो भी डाउट आपके दिमाग में आता है मैं यूजुअली क्लियर कर देता हूँ। इन स्पाइट ऑफ दैट स्टिल इफ यू हैव डाउट ऑलवेज आस्क मी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हो गया, 4 पॉइंट हो गया। अब इस तरह से मार्किंग करेगा, ठीक है। ए वाला हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन हो गया, और ऐसा वाला एक ग्रिड लाइन हो गया, वर्टिकल एक ग्रिड लाइन हो गया। जो ऊपर वाला था उसी को हमने सेम रेप्लिकेट किया नीचे, ठीक है। बस अब क्या करेंगे, अब आपको ये लोग क्या करते हैं मैं बता दूंगा आपको, हाँ, ये वाला मैं आपको कॉन्सेप्ट ही समझा दूंगा। नॉट अ राइट प्रैक्टिस, बट लोकल कंस्ट्रक्शन ऐसा चल जाता है। यूजुअली ये लोग क्या करते हैं, ये आपको कॉलम आता है, ठीक है, जो मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा। कहाँ पे समझा दूँ, चलो व्हाइट स्क्रीन में समझा दूंगा, ठीक है। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, इसमें आपको थोड़ा बीबीएस करना आना चाहिए, बट एनी हाउ आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। सो व्हाट दिस पीपल डू, आपका एक कॉलम है, ठीक है। लेट्स से जो कॉलम का साइज है वो है आपका 230 बाई 450 mm में ले रहा हूँ, ठीक है, कॉलम का साइज होता है। और इस कॉलम के अंदर आपका ये रिंग आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम में इसको लैटरल टाइस बोलते हैं, बीम में हम इसको स्टीरअप बोलते हैं। तो आप जब इंजीनियर बनते हो, ऑलरेडी आप इंजीनियर हो, तो जब भी कॉलम का बात आता है आई शुड टेल लैटरल टाइस, बीम आएगा तो उसको स्टीरअप्स बोलना है, ठीक है। अगर आप मेरे अंडर सीख रहे हो तो आपको ऐसे टेक्निकली बात करना है। तो कहीं साइड पे जाके ना कॉलम को देख के मत बोला कि कॉलम का स्टीरअप है, कॉलम का स्टीरअप नहीं होता है, कॉलम का लैटरल टाइस या रिंग्स, रिंग्स ऑल्सो नॉट करेक्ट, लैटरल टाइस ही बोलो। तो ये आपका रिंग होता है, उस बंदे ने रिंग बना दिया है। अब रिंग कैसे बनाने, रिंग का साइज कितना लेना वो मैं आपको समझा दूंगा। कैसे लेना है, वेरी सिंपल, कभी भी याद रखना, कॉलम में एक कॉन्सेप्ट आता है कवर का, ठीक है, कॉलम में एक कॉन्सेप्ट आता है कवर का,
मैं आपको एक और ड्राइंग बना दे दूंगा। तो यहाँ पे ऐसे रिंग्स आते हैं, आपको कॉलम का एक रीबार है, एक कॉलम का दूसरा सरिया है, कॉलम का तीसरा सरिया है, एक कॉलम का एक और सरिया है। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, आपको ये वाला देखो, ये 230 है, ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन आपका 230 है, और ये डायमेंशन एक मिनट छोटा करो, ये डायमेंशन आपका 230 है, और ये डायमेंशन आपको 450 का है। तो जब आप रिंग बनाते हो ना, ये 230, तो 230 -40 करना होता है। 40 क्या, 40 आपका कवर होता है, क्लियर कवर, जो हम कवर ब्लॉक रख के करेंगे, आगे दिखा दो। ये जो गैप है ना कॉलम के फेस से, जो स्टीरअप है ना, आई मीन ये जो लैटरल टाइस है ना, ये जो गैप है वो 40 mm का होता है। तो और इधर से इधर से भी 40, तो मेरे को ये सेट इधर से इधर चाहिए ना, इधर से इधर चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, 230 -40 इधर -40 इधर करेंगे। जो आंसर निकलेगा वो आपका रिंग का साइज। अभी इसमें आपको ये जो रिंग है ना, उसका हाफ डायमीटर भी माइनस कर लें, अभी के लिए मैं नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि ना फिर आप बार बेंडिंग शेड्यूल में चला जाएंगे, फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो आई विल नॉट स्पीक ऑन डिडक्टिंग द डायमीटर ऑफ द बार। बस इतना समझो कि वो आता कहाँ से। इन डेप्थ में आपको बीबीएस वाला कोर्स है, वहां पे समझेंगे, पूरा मिक्स करेंगे, आप कंफ्यूजन हो जाओगे। बस इतना याद रखना, ये आप ये 230 हो जाएगा। इन द सेम वे ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा क्या, 150 हो जाएगा, 150 mm, सही है ना, 90 200, ठीक है। इन द सेम वे 450 -40 -40, ये कैसा हो गया, अगेन सेम थिंग, ये आपका 450 है, ये आपका 450 है। इधर से आप 40 mm का कवर हटा दो, इधर से 40 mm का कवर हटा दो, इसके सेंटर से इसके सेंटर यहाँ पर, मतलब इसके आउटर से इसके आउटर, आपको इतना आंसर मिलेगा। ठीक है, या ये कितना हो जाएगा, 450 -80, ये 370 mm। ठीक है, फाइन। अब ओवरऑल कितना आ जाएगा, ओवरऑल कितना आ जाएगा, आपको ऐड करना है ये आंसर, 150 + 370 + 150 + 370, एंड ये दोनों को ऐड करने के बाद आपको पूरा कटिंग लेंथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा करना होता है। तो इन लोगों ने ये 150 और 370 जो आंसर मिला है, उसी के हिसाब से इसने रिंग बनाया है। तो क्या करेंगे प्रैक्टिकली, ये लोग साइड पे ऐसा एक बार लेंगे, इसको 150 कट करेंगे, इधर 370 करेंगे, फिर इधर 150 करेंगे, ठीक है, फिर इधर 370 करेंगे, फिर ये आपका मिनिमम 75 mm होना चाहिए, ये वाला रिंग, और ये आपको मिनिमम 75 mm होना चाहिए। इस तरह से लोग बनाएंगे साइड पे। समझ में आ गया। अभी देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है कि दोनों साइड से आपको स्टीरअप का डायमीटर माइनस करना है, और वो बीबीएस वाला कोर्स है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, बस इतना याद रखना कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो चीज़ मैंने समझाया था, ये लोग वैसे ही करेंगे अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे, एंड उस हिसाब से हमारे अभी ड्राइंग के हिसाब से ये कितना होगा, ये 150 है हमारे ड्राइंग के हिसाब से, जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेरा ये 150 mm होगा, एंड ए वाला कितना रहेगा, इधर से इधर 370 रहेगा। अगेन ये आपका 150 300, इस तरह से इसने बार कट करके इस तरह से कॉलम का शेप बनाएंगे। बीबीएस वाला एक मशीन आता है, नहीं तो आप ऐसी यार्ड पे भी बना सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब वो क्या करेगा, उसका एग्जैक्ट सेंटर मार्क करेगा, मतलब अब ये जो स्टीरअप बना के लेके आए ना, ये आपका स्टीरअप है। देखो ये सब बहुत सिंपल है, आपको अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप सुन रहे हो, थोड़ा आपको कंफ्यूजन लगेगा, बट ये सब वेरी सिंपल। इसको सीखने के लिए 4 साल का इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं, 10th स्टैंडर्ड बच्चा भी इसको सीख लेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, ये सब वही लोग हैं, 10th पास, 11th पास, 12th पास। इफ दे कैन डू देन यू आल्सो कैन डू, देयर इज नो रॉकेट साइंस। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका मार्किंग करने के लिए 230 है ना, 230 का एकदम आधा करेंगे। 230 का आधा कितना होता है, 230 को डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना, 115। तो वो क्या करता है, जो बंदा यहाँ पे बैठा है, मतलब ये लोग क्या करेंगे, 115 पे एक मार्किंग इधर करेंगे, सेम 115 का मार्किंग इधर करेंगे। ठीक है, फाइन। ये वाला कितना था, ये साइड वाला, ये 370 था, तो 370 को डिवाइड बाई 2 करो, 185 आएगा। तो इधर 185 का मार्किंग इधर, 185 का मार्किंग इधर, 185 का मार्किंग इधर, 185 मार्किंग इधर, हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट को एक ग्रिड लाइन के पैरेलल रखेंगे, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट को इस के पैरेलल रखेंगे। तो यहाँ पे उसने कैसे मार्क, इसने देखो बाइंडिंग वायर बांधा है, ये वाला बाइंडिंग वायर दिख रहा है इधर, मिडल पे एक बाइंडिंग वायर बांधा है, इधर एक बाइंडिंग वायर बांधा है, फिर इसके सेंटर, वो 3 इसलिए बांधा है कि वो एक ही स्टीरअप में 3 अलग अलग साइज है मेरे ड्राइंग में, 9/15 का है, 9/18 का है, और 9/12 का है। तो अगर 9/12 होगा तो इधर रखेगा, वो ऐसा करेगा, बट कॉन्सेप्ट इतना ही है।
ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको पैरेलल आप इसके ऊपर रखो। ये कंक्रीट आपका जो मोर्टार है अभी वो ड्राई स्टेट में है, तो उसने रखा, दिख रहा है ना, आप देखो मैंने थोड़ा जूम कर दिया, दिख रहा है ना, ये वाला इसके पैरेलल है, और इधर के सेंटर इसके पैरेलल है। ठीक है, बस हो गया। अब थोड़ा इसको टैप कर देना। तो एक बार बस वेरीफाई करना है और कुछ नहीं। हाँ, बस इतना ही है। सब कुछ होने के बाद एक बार उसको वेरीफाई कर लेंगे। चलो मैं थोड़ा आगे करूँगा, पता नहीं क्यों नहीं। हाँ, चलो हो गया। सब कुछ होने के बाद बस इसको थोड़ा टैप कर देना, ताकि वो सेम टू सेम इम्प्रेशन उस मोर्टार के ऊपर ऊपर आएगा, बस। दैट्स इट, हो गया। हो गया, तो एक का समझा दिया मैंने। इसी तरह से जितना भी यहाँ पे कॉलम है ना, वो आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गया। हाँ, पर एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना। एक मिनट, ऊपर आने दो। हाँ, थोड़ा पीछे लूंगा। एक मिनट। जस्ट वन मिनट। एक चीज याद रखना, इसमें क्या होता है, कुछ आपको कॉलम एग्जैक्टली सेंटर से मिलेगा। मतलब ये वाला देखो, इसका सेंटर और इसका सेंटर और कॉलम का रिंग का सेंटर सेम मैच हो रहा है। ठीक है, दैट इज फाइन। ये वन टाइप ऑफ कॉलम है। कुछ कॉलम आपको पता है ना, हमने स्टार्टिंग कॉलम रीडिंग देखा था, कुछ कॉलम आपको ऐसे भी मिलेंगे। ये आपका अगर कॉलम है ऐसा, तो आपका जो ग्रिड लाइन है एग्जैक्टली सेंटर से नहीं जाएगा। कुछ ग्रिड लाइन आपके ऐसे जाएंगे, और कुछ ग्रिड लाइन आपके ऐसे जाएंगे। तो इस सॉरी, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो क्या होगा, एक साइड आपको इधर से इधर थोड़ा कम मिल गया, इधर से इधर ज्यादा हो गया। इस वाले केस में दोनों इक्वल हो गए, इधर से भी इक्वल है, इधर से भी इक्वल है, पर इस वाले केस में इक्वल नहीं है। ओके, दैट इज द रीजन। मैं आपको अगले यहाँ पे एक और फुटिंग दिखा दूंगा, वहां पे वैसा ही हुआ है। बस जो ड्राइंग में उसी के हिसाब से आपको करना होता है, और कुछ नहीं। देयर इज नो रॉकेट साइंस। आपको फिर भी डाउट है, आस्क मेनी टाइम। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक ग्रिड लाइन इधर आ गया, दूसरा ग्रिड लाइन इधर आ गया, और ए वाला फुटिंग, मतलब आई गो बैक टू द ड्राइंग ओनली। तो ये वाला है वो, कहाँ पे है वो, या आई थिंक दिस ए वाला, हाँ यहाँ पे है, देखो ए वाला है वो, ए वाला ग्रिड का है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये 4.5 इंच है, ये 4.5 इंच है, और इधर से इधर बचा हुआ 1 फीट 7.5 इंच। समझ में आ गया। और ये तो वैसे भी 4.5 इंच 4.5 इंच रहेगा। अब डिफरेंस देखो, इसमें क्या हुआ था, इस वाले में अभी जो हमने मार्किंग किया था, इधर भी 1 फीट है, इधर भी 1 फीट है, इधर से भी 4.5 इंच है, तो इट इज इक्वल, तो आपको एक्जैक्टली सेंटर में मिला था। इस वाले केस में इस सेंटर से इधर सिर्फ 4.5 इंच है, इस सेंटर से इधर 1 फीट 7.5 इंच है। तो दैट इज द वाई आप देखो यहाँ पे, ये आपका 1 फीट 7.5 इंच है, और ये आपका 4.5 इंच है, बाकी ये 4.5 इंच 4.5 इंच। उस हिसाब से आपको, हाँ, अब आप पूछेंगे सर इसका मार्किंग कैसे किया। मैंने कहा था ना, ये जो बंदा ये लेके बैठा था, रिंग लेके बैठा था, उसने मार्किंग करके रखा है उस रिंग के ऊपर। उसके रिंग के ऊपर ऐसा है ये रिंग, तो इस रिंग के ऊपर उसने क्या किया था, तीन तीन मार्किंग किया है। अगर 4.5 इंच वाला आएगा तो मैं इधर से नापूंगा, अगर एग्जैक्टली ये वाला सेंटर पे आएगा तो इधर करूंगा, और इस साइड पे ऐसा आएगा तो इधर मार्क करके रखा था उसने रिंग के ऊपर। आई विल शो यू दैट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखो ये रिंग देखो, थोड़ा पीछे लूंगा, इसको हटा दूंगा। रिंग दिख रहा है ना, इस रिंग पे इसने मार्किंग किया है। तो ये वाला इधर से इधर एक है, ये आपका 4.5 इंच, और ये फीट, ये आपका 1 फीट 1.7.5 इंच जो भी होगा। फिर ये आपका एग्जैक्टली सेंटर, और एक और इधर इसने मार्क करके रखा है। दैट इज हाउ दे हैव डन द एग्जीक्यूशन। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। चलो, डन। इस तरह से मैंने आपको एक का समझा दिया, सारे फुटिंग का आपको ऐसे ही करना होता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, मैं आपको एक और फुटिंग, ये सब ऑलरेडी हमने मार्किंग करके रखा है। See, इसका मार्किंग हो गया, इसका मार्किंग हुआ है, इसका मार्किंग हो गया, सेम वही कॉन्सेप्ट से करना है। ये यहाँ पे एक ये आएगा, लिफ्ट वाला पिट आएगा, तो इसका भी वैसे ही किया है। इसमें थोड़ा ज़्यादा काम लगेगा और कुछ नहीं, क्योंकि आपको वॉल आता है, तो वॉल के हिसाब से आपको मार्किंग करना है वहाँ पे। ठीक है। चलो थोड़ा आगे जाऊँगा, नेक्स्ट एक और वीडियो है, उसमें आपको ये वाला समझा दूंगा। अभी हमने एक साइड ऑफसेट वाला किया था ना, ये लास्ट वाला फुटिंग है, ये जो फुटिंग है ये वाला फुटिंग है।
कौन सा वाला है? हाँ, ये वाला फुटिंग है, ये वाला फुटिंग है। तो इधर देखो, इधर से इधर 1 फीट 7.5 इंच, इधर 4.5 इंच, ये 4.5 साढ़े। तो आपका अभी इस बार कॉलम का डायरेक्शन देखो, कॉलम को ओरिएंटेशन ऐसा, अभी हमने जो किया था ऐसा, ऐसा और ऐसा वाला कॉलम किया था, सिर्फ हॉरिजॉन्टल था ये कॉलम, ये वाला कॉलम ऐसा होगा। तो उसी के हिसाब से आपको मार्किंग करना होता है। अगेन सेम मेथड, यू ऑलरेडी यू नो दिस। एक बार पूरा क्लीन कर लेगा, एक बार मोर्टार डालेगा वहां पे, आप एक वाला देख लेना, कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। चलो थोड़ा इसको स्पीड कर लूंगा। आगे कर लूंगा। तो आ गया ऊपर से, एक इधर से उसने ड्रॉप किया प्लम्बो, फिर उसे क्या वहां से इस वाले एरिया में, फिर ये वाला, और फिर लास्ट ये वाला पोर्शन का ही बचा है। 4 पॉइंट आना चाहिए बस इधर। ठीक है, हो गया। 4 पॉइंट मिल गया, उसको मिला देना चारों का। ठीक है ना, ग्रिड लाइन आ गया, जैसे हमने देखा वैसे ग्रिड लाइन, उसी के हिसाब से उसने देखो, उसको पता चला भी मेरे को यहाँ पे रखना है। ये वाला कितना है? ये वाला 4.5 इंच है, इधर से इधर 4.5 इंच है, और इधर से इधर 1 फीट 7.5 इंच का है। जस्ट जेंटल टैप, फिर वो इंप्रेशन आ जाएगा। कॉलम का ओरिएंटेशन आपने देखा, उसी हिसाब से हमने वहाँ पे मार्किंग किया है। ठीक है, चल, दैट्स इट। दिस वाज ऑल अबाउट द कॉलम सेंटर लाइन मार्किंग। आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, यू अंडरस्टूड। दैट्स इट। मैं आपको एक और लेक्चर लूँगा, इसके बाद एक और लेक्चर लूँगा, जहाँ पे हमारा ये वाला सेंटर लाइन मार्किंग का एक और अलग, एक और दूसरा प्रोजेक्ट है, वो वाला मैं आपको समझा दूंगा, जहाँ पे मैंने ये वाला लाइन दूरी लगा के एक बार डायगनल को वेरीफाई किया था, वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, दैट्स इट। बाकी एवरीथिंग आई क्लियर। इन केस अगर और भी कोई डाउट है, देन ऑलवेज कनेक्ट टू मी, मैसेज में, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, एंड इसके बाद टोटल स्टेशन का भी हम नेक्स्ट देखेंगे। So I'll see you back in the next lecture. Thank you.